हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज की रेसिपी है चकली। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करके आप करारी क्रंची चकली कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। तो बनाते हैं चकली। तो चकली बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कप पोहा। आप मोटा पोहा या पतला पोहा कोई भी पोहे का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके हमें इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने पोहे को पीस लिया है। तो अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल पाउडर के जैसा बारीक नहीं पिसा है, ये हल्का सा दरदरा है, पर ये बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं है, बिल्कुल हल्का दरदरा है। तो अभी हमें इसे साइड में रखना है। तो अभी हमें लेना है रोस्टेड चना, मतलब भुना हुआ जो चना आता है वो हमें लेना है और उसके ऊपर से उसकी स्किन को हटा लेना है। आप भुने हुए चने की जगह पर आधा कप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चना लिया है, तो अभी हमें चने को भी ग्राइंड कर लेना है। चने से चकली में टेस्ट अच्छा आता है। तो हमारा जो चना था वो बिल्कुल पाउडर के जैसा पिस गया है। चने को हमें बिल्कुल पाउडर के जैसा ही पीसना है। और अभी हमें लेना है 1 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप जो नॉर्मल चावल होता है वो ले लीजिए और उसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके उसको एक फाइन पाउडर पीस लीजिए। उसके बाद आपको उसे छन्नी से छान लेना है। तो हमें यहाँ पर 1 कप चावल का आटा ले लिया है। तो आपका चावल का आटा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधा कप चने का आटा, 1 कप पोहे का आटा और 1 कप चावल के आटे को रेडी कर लिया है। और ये सब चीज़ें हमें पहले से ही रेडी करके रख लेनी है। अब हमें लेना है एक बड़ा बर्तन और उसमें डालना है 2 कप पानी। जिस कप से आपने चावल के आटे को और चने के आटे को मेज़र किया था उसी कप से आपको लेना है 2 कप पानी। आप कप की जगह पर जो घर में यूज़ होने वाली ग्लास या कप का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको मेज़र करने के लिए आपको मेजरिंग कप का इस्तेमाल करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कप या ग्लास का इस्तेमाल या बोल का इस्तेमाल मेज़र करने के लिए कर सकते हैं। तो अभी पानी गर्म हो गया है। अभी हमें इसमें डाल लेना है 1 चम्मच नमक। अब हमें इसमें डाल लेना है आधा चम्मच अजवाइन, और अजवाइन को मैंने पहले से ही हाथों से क्रश करके रखा हुआ था। तो हमने इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल ली है। अब हमें इसमें डाल लेना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको थोड़ा कम तीखा पसंद है तो आप इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर बहुत तीखा नहीं होगा। अब हमें इसमें डाल देना है पोहे का आटा। अब हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। चावल का आटा डाल करके हमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। हमें इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिक्स करना है, बस इसको हल्का सा इसमें मिक्स कर लेना है जिससे कि इसके अंदर थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। अब हमें इसमें डाल देना है चने का आटा। अगर आपके पास चने का आटा नहीं है तो आप आधा कप बेसन का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करना है। तो अभी आप देखोगे ये नीचे से थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा है। तो अब हमें इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए और चला लेना है। तो अभी 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हमें गैस ऑफ कर देनी है। अब हमें इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे हल्का ठंडा होने देना है। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल हल्का ठंडा हुआ है, अभी भी ये गर्म है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसको डाल दीजिए। बस सफ़ेद तिल से ये होता है कि देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। अब हमें इसमें डाल लेना है 3 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर हमने इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से गूंथना है। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से गूंथना है। गूंथने से क्या होगा कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इसमें थोड़ी बहुत भी अगर गुठलियाँ हैं तो वो भी गुठली ख़त्म हो जाएगी। और जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो भी अच्छे से मिक्स होगा। जब ऑयल अच्छे से मिक्स होगा तभी हमारी चकली बिल्कुल क्रंची बनेगी। तो अभी हमें इसे अच्छे से गूंथना है और बीच बीच में हमें
1 से 2 चम्मच पानी डालते हुए इसे गूंथ लेना है। और डो को ना तो बहुत ज़्यादा हमें हार्ड गूंथना है और ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है, हमें डो को मीडियम ही रखना है। तो अभी हमारा डो रेडी हो गया है। तो अभी आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं, ये तो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हमें लेनी है मशीन और मशीन में अंदर की तरफ अच्छे से ऑयल लगाना है। ऑयल हम इसलिए लगाएंगे कि जब हम चकली का डो इसके अंदर डालेंगे तो वो आसानी से नीचे की तरफ पुश होता जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और हमने यहाँ पर स्टार वाले साँचे का इस्तेमाल किया है और साँचे पर भी हमें ऑयल को लगा देना है। तो हमने मशीन में ऑयल लगा दिया है। अब हमें चकली का डो लेना है और डो को हमें हाथों से थोड़ा सा दबा देना है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत भी जो एयर है वो ख़त्म हो जाए और डो को मशीन में डाल देना है। तो अभी हमें इसे हाथों से अच्छे से प्रेस कर देना है क्योंकि अंदर भी थोड़ी बहुत भी जो एयर है वो ना रहे। अगर अंदर थोड़ी बहुत भी एयर रह जाएगी तो चकली जब हम बनाएंगे तो उसमें चकली अच्छे से परफेक्ट नहीं बनेगी, बीच बीच में टूटी टूटी आएगी। तो यहाँ पर हमने मशीन में चकली के डो को भर लिया है। अब हमें मशीन को बंद कर देना है और चकली बनाना स्टार्ट कर देना है। तो हमें मशीन को गोल गोल घुमाते हुए चकली को बनाना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपके पास चकली का साँचा नहीं है तो आप क्या करिएगा, जो डो है उसको हाथों से बिल्कुल लंबा कर दीजिएगा। लंबा करने के बाद आप उसे जैसे कि हम जलेबी के जैसा इसे घुमा रहे हैं, उसे आप हाथों से जलेबी के जैसा गोल गोल घुमा दीजिएगा। आपका बिल्कुल चकली के जैसा शेप आ जाएगा। आप उस तरह से भी चकली को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चकलियों को शेप दे दिया है और इसी तरह से हमें अपनी सारी चकलियाँ बना लेनी है। और अब हमें चकली को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। और मीडियम गरम ऑयल में हमें स्पैचुला के ऊपर चकली को रखना है और ऑयल में हमें इसे डाल देना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम रख करके हमें इसे नीचे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और बीच बीच में हमें इसे छेड़ना नहीं है क्योंकि अगर हम बीच बीच में इसे अलट पलट करेंगे तो चकली का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। जब चकली हल्की गोल्डन ब्राउन नीचे से हो जाएगी तो वो ऊपर आने लगेगी, तब आप इसे पलट लीजिएगा। तो ये ऊपर की तरफ आने लगी है। अब हमें इसे पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि अगर चकली थोड़ी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो अगर हम उसे निकालेंगे उसके बाद भी ये थोड़ा सा और थोड़ी सी इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अपनी चकलियों को बना लेना है। तो हमारे पास अभी और बची हुई चकलियां हैं तो अभी हम उसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी सारी चकलियों को बना लेना है और ये बिल्कुल क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और आप इस चकली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और बनाने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आप एक बार इस चकली को बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।